My channel. So in this video we'll be talking about examination in chief. अब ये क्या होता है? तो एग्जामिनेशन इन चीफ ये क्या होती है? एक इनिशियल स्टेज होता है इन द क्वेश्चनिंग ऑफ द विटनेस. जो भी विटनेस है, जब आप उससे क्वेश्चंस पूछते हो बाय द पार्टी हु हैज़ कॉल्ड देम टू टेस्टिफाई, जो भी उन्हें बुला रहे टेस्टिफाई करने के लिए, वो जो इनिशियल क्वेश्चनिंग करते हैं उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं. दिस प्रोसेस एम्स टू एलिसिट इंफॉर्मेशन जो सपोर्ट करे केस को ऑफ द पार्टी जिन्होंने उसको बुलाया है. तो जो भी विटनेस को बुला रहा है उसकी तरफ के केस को सपोर्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो निकलवानी है बाय द इनिशियल क्वेश्चनिंग. उसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ. ठीक है. The party calling the witness or their counsel will attempt to draw out evidence that corroborates their version of the event in the issue. इसका मतलब है, सपोज एक है डिफेंडेंट है, एक है विक्टिम. अब अभी हमें पता नहीं है, कोर्ट को नहीं पता कि कौन विक्टिम है. एक्चुअली मतलब विक्टिम ये उन्होंने केस तो लड़ दिया, बट एक्चुअली में उसने वो किया या नहीं किया. तो जो उनके लॉयर है ना, वो अपनी तरफ की स्टोरी रखेंगे कि भाई हमारे जो भी अभी डिफेंडेंट है उसको वो कह रहे हैं भाई इसने नहीं किया है बिकॉज ये वहाँ पे था ही नहीं सपोज. तो ये वर्जन जो इनके इवेंट का जो इनका जो वर्जन है ना, इवेंट जो हुआ था उसको सपोर्ट करने के लिए विटनेस बोलेगा हाँ ये तो नहीं था, या फिर जो इधर, तो वो चीज़ होती है. तो कोरोबरेशन इज बेसिकली सपोर्ट. ठीक है. नाउ द पर्पस एंड असिस्टेंस इन द कोर्ट. तो अब इसका पर्पस क्या है, असिस्टेंस क्या है कोर्ट में? एग्जामिनेशन इन चीफ सर्व सेवरल क्रिटिकल फंक्शन इन द जुडिशियल प्रोसेस. तो इसके कुछ फंक्शन है. पहला, एस्टैब्लिशिंग द केस, इस्टेब्लिश करती है केस को. इट प्रोवाइड्स द प्राइमरी अपॉर्चुनिटी ऑफ द पार्टी. तो ये प्रोवाइड करती है प्राइमरी अपॉर्चुनिटी को किसको? पार्टी को कहते हैं प्राइमरी अपॉर्चुनिटी देती है कि वो प्रेजेंट करे फैक्चुअल फाउंडेशन ऑफ देयर केस थ्रू विटनेस टेस्टिमनी. इससे विटनेस के थ्रू आप फैक्चुअल क्योंकि वो एक डायरेक्ट एविडेंस माना जाता है ना. द एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ. तो जो भी एविडेंस उस वक्त आ रहा है फॉर्म्स द बेसिस अपॉन विच द पार्टी बिल्ड्स देयर आर्ग्यूमेंट. तो उसी के बेसिस पे वो अपने आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो स्टैब्लिश कर सके फैक्ट दैट आर एसेंशियल टू प्रूविंग देयर क्लेम और डिफेंसेस. तो जो भी वो क्लेम कर रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए. ठीक है. नाउ स्ट्रक्चर करता है ये एविडेंस को. दिस स्टेज अलाउज फॉर द स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द एविडेंस. कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन हो एविडेंस की, वेयर जो विटनेस है वो रिकाउंट कर रहा है इवेंट को लॉजिकल एंड कोहेरेंट मैनर में. तो उससे क्या होता है, ईजी हो रहा है जज के लिए, ज्यूरी के लिए, कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि हुआ क्या था एक्चुअली. ठीक है. तो ये अलाउ करता है एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस. ठीक है. प्रॉपर चलो ठीक है. Proper questioning techniques ensure that the evidence presented is clear, direct and relevant. तो जो भी क्वेश्चन करो आप इस तरीके से करो कि जो एविडेंस है वो अच्छे से क्लियरली प्रेजेंट हो सके, डायरेक्ट हो और रेलेवेंट हो. ये नहीं है उस दिन मैं सो के उठा वहाँ से चालू हो रहा है, नहीं. जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही. ठीक है. नाउ विटनेस कितना क्रेडिटेबल है वो भी देखना होता है. तो एग्जामिनेशन इन चीफ प्रोवाइड द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द विटनेस की क्रेडिटेबिलिटी. तो ये फर्स्ट इंप्रेशन देती है. ठीक है. अ वेल कंडक्टेड एग्जामिनेशन, जब आप अच्छे से एग्जामिनेशन करोगे वो इन्हांस कर देता है रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द विटनेस टेस्टिमनी. ठीक है. नाउ रूल्स गवर्निंग, क्या क्या रूल्स होते हैं जब आप एग्जामिनेशन इन चीफ करते हो? तो नो लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. जर्नली लीडिंग क्वेश्चन जो आंसर जिसके अंदर आंसर ही छुपा हो, ठीक है, आर नॉट परमिटेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ. क्योंकि फिर उसको नरेटिव मिल जाता है और वो अपनी मेमोरी में डाउट करने लग जाते हैं. द एम इज टू प्रिवेंट द विटनेस फ्रॉम बीइंग अनडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द काउंसिल. तो मतलब कि जो विटनेस है वो उनसे इन्फ्लुएंस ना हो जाए, एंड इंश्योर दैट द टेस्टिमनी इज जेन्युइनली द विटनेस ओन अकाउंट. तो जो उसने देखा है वो वही बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग डिड द डिफेंडेंट हिट यू, द अगर आप पूछोगे कि इसने तुम्हें मारा था, तो यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन वुड बी व्हाट इफ एनी थिंग डिड द डिफेंडेंट डू टू यू. क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया था? तो यहाँ पे हिट यू आप उसको सजेस्टिविटी दे रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ था, वो बोलेगा नो, आपको ऐसा नहीं करना होता है. ठीक है. एक सेकेंड. तो उसके बाद आता है रिफ्रेशिंग मेमोरी. तो इसमें क्या होता है, इफ अ विटनेस कैन नॉट रिकॉल सर्टेन डिटेल्स, वो नहीं याद कर पा रहा, दे मे बी परमिटेड टू रिफ्रेश देयर मेमोरी फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट
दे प्रीवियसली मेड, जो भी उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट बनाया था उससे उनकी मेमोरी को रिफ्रेश करो। अच्छा ऐसा तो नहीं मतलब वहाँ पे कि अच्छा ये है, इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या, ऐसा। दे प्रीवियसली मेड और वेरीफाइड, जो उन्होंने वेरीफाई कर लिया है, प्रोवाइडेड इट मीट सर्टेन कंडीशन, लेकिन कंडीशनल, वरना फिर वही अगेन सजेस्टिबिलिटी हो जाएगी ना। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, तो अभी हमने देख लिया अभी हमने देख लिया कि व्हाट इज क्या कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, बट अब क्या क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है और इनका आपस में क्या डिफरेंस है हम उसके बारे में देखेंगे नाउ। तो डेफिनेशन सबसे पहले, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या एक स्टेज है फॉलोइंग एग्जामिनेशन इन चीफ। तो इसके एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन आता है, तो पहले एग्जामिनेशन होगी तभी तो आप क्रॉस एग्जामिन करोगे ना उस चीज को, वेयर द अपोजिंग पार्टी, जो अपोजिंग पार्टी है, एक ने विटनेस को लेकर आया कि ये हुआ था, अब जो अपोजिंग पार्टी होगी वो विटनेस से क्वेश्चन करेगी। द ऑब्जेक्टिव इज टू चैलेंज द टेस्टिमनी, तो यहाँ पे चैलेंज करते हैं जो भी उस वक्त उसने टेस्टिमनी दी है विटनेस ने, ठीक है, गिवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ, तो एग्जामिनेशन चीफ के वक्त जो उसने टेस्टिमनी दी है उसको चैलेंज करना। टेस्ट द विटनेस क्रेडिटेबिलिटी, यहाँ पे क्रेडिटेबिलिटी की वो सही भी था, उसको विजन वगैरह थी, सब कुछ आप इसमें देख लेंगे। एंड हाईलाइट करेंगे इनकंसिस्टेंसीज और बायसेस, ठीक है, वो हाईलाइट करनी पड़ती है कोर्ट के सामने। नाउ पर्पस एंड असिस्टेंस इन कोर्ट, तो पर्पस एंड असिस्टेंस क्या होती है क्रॉस एग्जामिनेशन की, तो टेस्टिंग रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, सबसे पहले आप टेस्ट करोगे रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो स्क्रूटनाइज करती है द एक्यूरेसी ऑफ ट्रुथफुलनेस ऑफ, कि कितना ट्रुथफुल है विटनेस की टेस्टिमनी, एक्सपोजिंग जो भी वीकनेस और इनकंसिस्टेंसी है। नाउ इट हेल्प इंश्योर दैट द एविडेंस प्रेजेंटेड इज रिलायबल, जो भी एविडेंस आ रहे हैं वो रिलायबल है, एंड द विटनेस इज क्रेडिटेबल, ठीक है। उसके बाद हाईलाइटिंग कॉन्ट्रडिक्शन, अगर उनकी किसी स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है तो आप उसको भी हाईलाइट करोगे। दिस स्टेज अलाउज द अपोजिंग पार्टी टू पॉइंट आउट द कॉन्ट्रडिक्शन इन द विटनेस की टेस्टिमनी और बिटवीन द विटनेस टेस्टिमनी एंड अदर एविडेंस, तो जो उन्होंने पहले एविडेंस दिया और जो विटनेस के उसमें जो टेस्टिमनी में आ रहा है उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, वो भी हाईलाइट करनी है, ठीक है। इट इज क्रूशियल टूल फॉर अंडरमाइनिंग द केस ऑफ अपोजिंग पार्टी, ठीक है, बाय रिवीलिंग फ्लॉज और गैप्स इन देयर एविडेंस, तो जो उनके जो उनके एविडेंस है उसमें जो भी फ्लॉज है उसको रिवील करना। एंड देन आता है क्लैरिफाइंग टेस्टिमनी, इसके अंदर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती है वो क्लैरिफाई करती है जो भी एम्बिगियस स्टेटमेंट हुई है एग्जामिनेशन इन चीफ के वक्त, जो भी है ना उनको देखना, इंश्योर करना कि जो फैक्ट्स हैं वो एक्यूरेटली एंड थरोली अंडरस्टूड है कोर्ट में, है ना, एकदम क्लैरिटी के साथ सब चीज़ होनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। if a witness claims that they saw the defendant at a specific location at a particular time, तो उन्होंने एक जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफेंडेंट को वहाँ पे देखा था, यानी जो अभी सस्पेक्ट है उसको उसने वहाँ पे देखा था, ऐसा विटनेस ने बोला, तो क्रॉस एग्जामिनेशन माइट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग एविडेंस, तो वो प्रेजेंट करेगा एविडेंस दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स दिस क्लेम, जो बताएगा कि नहीं मेरे को एविडेंस, मेरे पास फोटो है ये उस वक्त वहाँ पे था, सच एज एलिबी विटनेस, मतलब कोई और विटनेस भी है, या फिर सर्विलेंस फुटेज, ठीक है, शोइंग द डिफेंडेंट एल्सवेयर, जहाँ पे दिखा दो कि वो कहीं और था। क्वेश्चंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन माइट बी मोर डायरेक्ट एंड प्रॉबिंग, तो जहाँ डायरेक्ट होते हैं, सच एज इजंट इट ट्रू दैट यू वर नॉट वेयरिंग योर ग्लासेस एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, कि तुम अपने ग्लासेस नहीं पहने थे, विच वुड इफेक्ट द योर एबिलिटी टू सी क्लियरली, जहाँ पे तुमने ध्यान से नहीं देखा। तो नाउ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे समरी की, ठीक है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों पाइवोटल कंपोनेंट है किसके, ऑफ द एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम। नाउ एग्जामिनेशन इन चीफ अलाउज अ पार्टी टू प्रेजेंट देयर एविडेंस सिस्टमैटिकली, जहाँ पे वो एविडेंस अपने जो है उसको सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करते हैं एंड इस्टेब्लिश करते हैं द फाउंडेशन ऑफ देयर केस। इन कॉन्ट्रास्ट जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ये एज अ क्रिटिकल क्या कहते हैं मैकेनिज्म होता है फॉर टेस्टिंग एंड रिलायबिलिटी क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द एविडेंस, जो भी है उसको देखना कि वो रिलायबल है यानी, ensuring that the court receive the comprehensive and accurate portrayal of the facts before making a judgment, कोई भी जजमेंट बनाने से पहले। नाउ लेट्स लुक इनटू सम मटेरियल। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ यानी डायरेक्ट एग्जामिनेशन जब करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या बात कर रहे हैं कि क्वेश्चनिंग जो विटनेस से की जाती है बाय द पार्टी विच हैज कॉल्ड द विटनेस टू गिव एविडेंस, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ द केस बीइंग मेड, जो भी है। फिर मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होना चाहिए, द विटनेस नीड्स टू प्रेजेंट एंड परसुएसिव एंड प्रेजेंट एज परसुएसिव एंड क्रेडिबल,
ठीक है, वही चीज़ जो हमने बात की है यहाँ पे, बट स्टिल एक लैंग्वेज देख लो आपको, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इन द एग्जाम. नॉट ईच एंड एवरी ईच होना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी प्रूवन बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट थ्रू अ विटनेस की ओरल एविडेंस एंड एग्जिबिट्स. ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो भी विटनेस ने देखा है तब भी उसने देखा है, उसके बाद पहला एग्जामिनेशन होता है. इट इज़ अ प्रोविंस ऑफ अ पार्टी बाय whom द विटनेस इज कॉल्ड, जिसने बुलाया है तो एग्जामिन करते हैं. तो ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सलेटिंग कि विटनेस जो है वो वही मटेरियल फैक्ट्स बताएंगे जो नॉलेज में है, जिसे जो जिस पार्टी ने बुलाया उसकी तरफ का केस प्रूव हो रहा है. ठीक है, अटॉर्नीज जो है वो केयरफुली सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल को हु हैव डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द case and ask them questions to elicit testimony, जिससे वो बताएं. For example, a victim who has injured can be called to identify their attacker in the court. A woman who observed a robbery can testify that she saw the robber leaving the store from the stolen goods, विद द स्टोलन गुड्स. पुलिस जो ऑफिसर्स होंगे है ना, उन्हें भी बोला जाएगा कि तुम बताओ जो भी तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लेन करो जो भी एविडेंस है दे फाउंड एंड टेस्टिफाई दैट इट वाज कलेक्टेड फॉलोइंग जो भी प्रॉपर वो हो रहे हैं जो भी प्रॉपर पुलिस प्रोसीजर्स थे. ठीक है, नाउ विटनेस में टेस्टिफाई द मैटर ऑफ फैक्ट एंड इन सम इंस्टेंसेस प्रोवाइड ओपिनियंस. तो ओपिनियंस भी दे देते हैं. दे ऑल्सो मे बी कॉल टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, आइडेंटिफाई करो डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स एंड अदर आइटम्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू एविडेंस. ठीक है, उसके बाद विटनेस क्वालिफाइड इन अ पर्टिकुलर फील्ड एज एक्सपर्ट विटनेस में गिव देयर ओपिनियन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड एविडेंस, जो भी रीजन ऑफ ओपिनियन है. अब लीडिंग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. ठीक है, उसकी वजह से सजेस्टेबिलिटी आ जाती है. द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट पुशेस रिस्पोंडेंट टू आंसर इन अ स्पेसिफिक मैनर बेस्ड ऑन द वे दे आर फेम. ठीक है, वैसे जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया था. नाउ ऑब्जेक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे. इसके अंदर क्या है कि मे बी मेड बाय अपोजिंग काउंसिल फॉर मेनी रीजन अंडर द रूल ऑफ एविडेंस सच एज लीडिंग क्वेश्चन दैट कॉल फॉर एन ओपिनियन और कंक्लूजन बाय द विटनेस, क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स एन आंसर बेस्ड ऑन हेयरसे. ठीक है, अब जो एन ऑब्जेक्शन की भाई ये गलत है, जो है ना वो फॉर्मल प्रोटेस्ट है जो कोर्ट में किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ डिसलो. Now, the witness testimony and other evidence in violation to the rules of evidence or the other procedural law. ठीक है, उसके बाद an objection is typically raised by opposing party. रेज करती है कि भाई मेरे को तो सही नहीं लग रहा है, गलत है. when opposing party is about to enter something into evidence. Now the judge then make ruling, मतलब वो अब डिसीजन लेता है कि वो उसको सस्टेन करेगा या ओवर रूल करेगा. द अटॉर्नी में चूज रिफ्रेज अ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन ऑब्जेक्टेड टू. जो लॉयर्स हैं वो बोलते हैं जो ऑब्जेक्शन बिफोर द आंसर टू द क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो अब लॉयर उसके आंसर देने से पहले ही ऑब्जेक्शन मांग लेगा ना. अब ये उसके ऊपर जज के ऊपर है कि वो सस्टेन करेगा, यानी जज एग्री कर रहा है विद ऑब्जेक्शन एंड डिसअलाउ कर रहा है क्वेश्चन को कि भाई तुम नहीं पूछ सकते ये क्वेश्चन. ठीक है, ओवर रूल में जो वो डिसएग्री कर रहा है ऑब्जेक्शन से, अलाउ करेगी क्वेश्चन से वो मतलब वो आंसर पूछे ना. वही क्रॉस एग्जामिनेशन जो हमने बोला कि इंटेरोगेट होता है. अब कौन करता है इंटेरोगेट? अपोजिंग पार्टी ऑफ द विटनेस हु हैज ऑलरेडी टेस्टिफाइड. इट अलाउज, it may be followed by redirection and from examination. The scope of cross examination is checking or discrediting the witness testimony, knowledge and credibility. अब ये जो examination होता है of a witness by the adverse party, ठीक है, द क्रॉस एग्जामिनेशन इज जनरली लिमिटेड टू क्वेश्चनिंग ओनली ऑन मैटर्स दैट वर रेज ड्यूरिंग द डायरेक्ट एग्जामिनेशन. तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन के वक्त जो क्वेश्चन हुआ उन्हीं पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो, अब नया कोई क्वेश्चन नहीं लेकर आ सकते हो. द अटॉर्नी मे नॉट रेज इशूज दैट गो बियॉन्ड द सब्जेक्ट मैटर. तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर से बियॉन्ड जा रहे हैं. उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन मे बी आज ड्यूरिंग, इस वक्त पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से. मैं आपको पहले बता के आ चुकी हूँ, राइट. बट हम ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि हाउ यू हैव टू एक्चुअली राइट द आंसर. नो, अटॉर्नीज ऑफन आस्क पॉइंटेड क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू रेज डाउट्स अबाउट द विटनेस की ट्रुथफुलनेस कैसी है, वो सब चीज़ें देखते हैं. नाउ यहाँ पे आ जाओ.
On cross examination the attorney might try to question the witness की ability to identify or recollect. तो वही जिस वजह से वो बता सके कि जो इनकी तरफ से जो इन्होंने दिया है वो क्रेडिटेबल विटनेस नहीं है. वो सब क्रॉस एग्जामिनर्स जो होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं टू गेट द विटनेस टू से समथिंग हेल्पफुल टू देयर साइड और टू कास्ट डाउट टू द विटनेस टेस्टिमनी, जिससे वो एलिसिट कर सके समथिंग दैट रिड्यूस द विटनेस की क्रेडिटेबिलिटी. नाउ व्हाट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट शुडंट डू इन कोर्ट, जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को कोर्ट में नहीं करना चाहिए. थेरेप्यूटिक थेरेपी नहीं करनी है आपको वहाँ पे. एडवोकेट फॉर अ कॉज, ठीक है. नाउ एस्पाउजिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल व्यूज, अपने पर्सनल व्यूज नहीं देने हैं, जो फैक्ट्स है वो बताना है. एडवोकेट फॉर वन पार्टी इन अ डिस्प्यूट, एक पार्टी की साइड नहीं ले रहे हो आप, दोनों जो भी फैक्ट्स हैं वो बता रहे हो. ठीक है. ये किसने दिया था? ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिक एसोसिएशन ने. सो बाय दिस वी आर डन विद अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक्स. कौन कौन से हैं? जो कि वो है हमारे एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन. ठीक है. If you still have any doubt, you can reach me out in the comment section and I will surely revert. Till then, don't forget to like, share and subscribe to my channel.